काकोरी कांड के शहीद वीरों को नमन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में काकोरी शहीद स्मारक स्थल पर शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि 1925 में काकोरी में ब्रिटिश खजाना लूटकर ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी गई थी। काकोरी घटना के नायकों में राजेंद्र नाथ लाहिरी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां को फांसी की सजा सुनाई गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले काकोरी ट्रेन एक्शन से जुड़े क्रांतिकारियों और भारत माता के उन सभी अमर बलिदानियों को विनम्र श्रद्धांजलि। उन्नीस को इनको फांसी दी जाएगी, लेकिन राजेंद्र नाथ लाड़ी को गोंडा की जेल में 2 दिन पहले ही फांसी दे दी गई। यानी कैसे कानून की ध्वजियां उड़ाई जाती थी, यह दृश्य उस समय भी आप देख सकते हैं। 2 दिन पहले फांसी दी गई क्योंकि उन्हें यह पता था कि राजेंद्र नाथ लाड़ी कहीं जेल से बाहर न भाग जाए। और 19 दिसंबर को भाइयों बहनों गोरखपुर जेल में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को, फैजाबाद जेल में अशफाक उल्लाह खां को और नैनी की जेल में इलाहाबाद में ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दी गई। ये 3 क्रांतिकारियों को एक ही दिन फांसी दी गई। इन चारों क्रांतिकारियों का बलिदान भारत की आजादी के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। उस समय भी इन क्रांतिकारियों ने कहा था कि हमको दी जाने वाली फांसी अनेक राम प्रसाद बिस्मिल पैदा कर देगा, अनेक रोशन सिंह पैदा कर देगा, अनेक अशफाक उल्लाह खां पैदा कर देगा, अनेक राजेंद्र नाथ लाड़ी पैदा कर देगा। और भाइयों बहनों, गोरखपुर जेल में तो जब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से पूछा गया कि आखिर आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ कहा था कि इस भारतवर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। और भाइयों बहनों, भारत की आजादी के लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाड़ी, चंद्रशेखर आजाद, और इस श्रृंखला में लंबी श्रृंखला है क्रांतिकारियों की, जिनका बलिदान का परिणाम है भारत की स्वाधीनता। स्वतंत्र भारत में, इतने उन्मुक्त वातावरण में, भारत के विकास के लिए, भारत के लोक कल्याण के लिए, भारत के अंदर गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के विकास के लिए आज सरकारें कुछ कर पा रही हैं, तो उसके पीछे प्रेरणा है इन महापुरुषों का, इन क्रांतिकारियों का, इन देश के लिए मर मिटने वाले उन बलिदानियों का, जिसकी परिणति आज भारत तेजी के साथ दुनिया की एक महाताकत बनने की ओर अग्रसर है। और इसीलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का आह्वान किया कि देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव में प्रवेश कर गया है।